कोई मुझको आकर मोहन से मिला दे, कोई मुझको आकर मोहन से मिला दे, कोई मुझको आकर मोहन से मिला दे। जीवन की राहों से राह खिला दे, जीवन की राहों से राह खिला दे, कोई मुझको आकर मोहन से मिला दे, कोई मुझको आकर मोहन से मिला दे, कोई मुझको आकर मोहन से मिला दे। जीवन की राहों से राह खिला दे, जीवन की राहों से राह खिला दे, कोई मुझको आकर मोहन से मिला दे, कोई मुझको आकर मोहन से मिला दे, मुझको आकर मोहन से मिला दे, मोहन से मिला दे। अनजान राहों का राही बनावे, अनजान राहों का राही बनावे, अनजान राहों का अनजान राहों का राही बनावे, अनजान राहों का राही बनावे, छल की कपट की स्याही बनावे, छल की कपट की स्याही बनावे, कोई मुझको मेरे हृदय से मिला दे, कोई मुझको मेरे हृदय से मिला दे, मुझको आकर मोहन से मिला दे, कोई मुझको आकर मोहन से मिला दे, मुझको आकर मोहन से मिला दे, मुझको आकर मोहन से मिला दे। हर पल मिले सुखी तमन्ना है मेरी, 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 खुशियों की चाहत फिर भी अधूरी, खुशियों की चाहत फिर भी अधूरी, कोई मुझको सुख का समंदर बता दे, कोई मुझको सुख का समंदर बता दे, दुनिया की राहों से राह खिला दे, दुनिया की राहों से राह खिला दे, कोई मुझको आकर मोहन से मिला दे, कोई मुझको आकर मोहन से मिला दे। भगवान अभी माला फेर रहे थे बीच पितामह कि गोविंद अब तो मैं दुनिया छोड़कर जाना चाहता हूँ, मैं इस संसार से और इस शरीर से बिल्कुल तृप्त हो चुका हूँ, अब मेरी तृप्ति इसमें नहीं है, मेरा मन उचाट हो गया संसार से भी और शरीर से। उतने को भगवान कृष्ण पहुंच गए, पांडवों को साथ लेकर द्रौपदी साथ में, और भगवान कृष्ण जब पहुंचे भगवान ने कहा पितामह भीष्म बुलाया आपने, मैं आ गया। हाँ प्रभु, अब मैं इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ। भगवान का छोड़ तो मैं तो आ गया। ये भीष्म पितामह ने वरदान मांगा था प्रभु से, ये जब मैं प्राण त्याग करूंगा गोविंद आपको मेरे सामने आना होगा।
भगवान ने कहा मैं तो ही आ गया हूँ पितामह, छोड़ दो प्राण। और सुनो, ध्यान देना, ऐसा हो सकता है कि कभी थोड़ा सा दुख हुआ और प्राण निकाले और छोड़ दिए, कर दिए, हो सकता है ऐसा। कई कई महीनों, कई कई सालों तक बिस्तर पर सड़ते हैं, मरना चाहते पर मरते नहीं। कोई कोढ़ी कलंकी भी नहीं मरना चाहता, मरना चाहता है। भगवान ने कहा तो पितामह कोई पाप कर्म है जो प्राणों को सही तरीके से निकलने नहीं दे रहा है, कोई पाप कर्म है। भीष्म पितामह ने कहा कि गोविंद 100 जन्मों तक की मुझे याद है, 100 जन्मों तक मेरा कोई पाप कर्म नहीं है। बोले विष्णुदेव की। माता बेटी आपको लग रहा है, नीचे लोगों को पता कुछ क्या लग रहा है? बता, लग रहा है बता, क्या पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जयराम जी बन गए। बोले कृष्णदेव जी, ध्यान दो, आपको तो कठिन है, मेरी नजर से थोड़ा आगे पीछे आ। बोले कृष्णदेव जी, भक्तवत्सल भगवान की। देखिए ध्यान देना, भीष्म पितामह कह रहे हैं गोविंद प्राण नहीं जाने, भगवान का कोई पाप है। भीष्म पितामह ने कहा 100 जन्मों तक की याद है मेरे को। और ये याद रखना, आप सब भी, हम आप सब लोगों को याद होनी चाहिए कि मरने के समय पाप और पुण्य पूरा काम करता है। पाप भी काम करता है और पुण्य भी काम करता है। पाप होगा तो मरना कठिन हो जाएगा और पुण्य होगा तो मरना सुधर जाएगा। भगवान ने कहा पितामह 100 जन्म की बात करते हो? नहीं नहीं, ना भुक्तम क्षीयते कर्मन कल्पकोटि शते रवि। अभुक्तम यातना जंतुर मानव, ये तो सैकड़ों हजारों करोड़ों जन्मों की बात है। पर भीष्म पितामह मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। भगवान ने ऐसे किया और भीष्म पितामह अचेत हो गए। कहने लगे सुनो गोविंद, मेरा 101 जन्म भी ठीक है, 102 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, 7 भी, 8 भी, 109वां जन्म। हाँ 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 सुनो गोविंद, 109 जन्म पहले एक राजा था और वो अहिंसा का पुजारी था, किसी जीव की हत्या नहीं करता था। पर जब वो 70 साल का हुआ तो 70 साल के उसको कोढ़ हो गया, सारा शरीर सड़ गया। इलाज चला, 80 साल का हो गया, कोई इलाज नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ, बीमारी बढ़ती गई। और जब 80 साल का हुआ तो एक दिन एक साधु आ गया, फकीर। उसने कहा राजा तुम राजी हो जाओगे, लेकिन एक पंछी की हत्या करनी पड़ेगी। राजा ने कहा कैसा पंछी हो? देखो सामने बैठा है, पर तुम्हारे पास ऐसा कोई शिकारी हो कि तुम बाण मारो, वो शिकारी वो पंछी से बाण ना आगे जाना, पीछे लटक जाए पंछी बाण में। जब वो पंछी तड़पेगा, उससे जो खून निकलेगा, उससे राजा तुम राजी हो जाओ। देखिए माया कैसे ठगती है, याद रखना। राजा ने एकदम शिकारी बुलाया, शिकारी को कहा ये पंछी मारना है पर बाण में लटकना चाहिए, अब हमारा होना चाहिए, पूरा न बन जाए। शिकारी ने मारा बाण और एकदम बाण में पंछी लटक गया और चर्राने लगा, वो पंछी चीखने लगा। बाण पकड़ा, बाण पकड़ा किसने? शिकारी ने। राजा की हथेली पर ऐसे किया, हथेली खून से भर गई। राजा लगाओ इसको, उनको अपने घाव पर। राजा ने ऐसे लगाया और जहां से लगाया वहां से राजा एकदम राजी हो गया, और सारा शरीर दुष्ट से सना हुआ था। राजा ने कहा भाई जितने पंछी मरे मारो पर मेरे को ठीक है। बोले शिवदेव जैसे डॉक्टर लोग नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? डॉक्टर लोग कहते हैं कोई आदमी बीमार हो गया इसको मांस खिलाओ, क्या बोलते हैं? वो तो बीमार को कहते हैं, पर कई तो राजी खुशी खाते हैं, डांट से खाते हैं। हाँ, और वो आदमी कहता है कि मैं बिल्कुल मांस खा लूंगा पर मैं बच जाऊंगा। ये नहीं पता है कुछ मांस खा फिर जब चक्रवृद्धि ब्याज लगेगा तो क्या होगा। पर आपको भले मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन मांस खाने वाले जरूर सोचना ये परलोक के लिए बिल्कुल खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है, बिल्कुल खतरनाक है। थोड़ा खतरनाक नहीं है, आप मेरी बात मानो ना मानो, लेकिन मांस खाने वाले का परलोक सुरक्षित नहीं है। और
10 साल लगे, 108 पंछी मरे, राजा राजी हो गया, पर 90 साल का उम्र पूरी हो गई। उम्र पूरी हो गई, राजी हो गया, पर पाप की गठड़ी तैयार हो गई। बस यही पाप है। भगवान ने कहा बस बस पितामह, लगाओ नकुल सहदेव अपने बुजुर्ग की अंतिम सैया। तो नकुल सहदेव ने क्या किया, चांदी का पलंग ले आए, इस पर मरे। हमारा बुजुर्ग बड़ा आदमी था, गुलेश्वर देव मेरे प्राण नहीं जा रहे, भीम तुम जाओ। भीम सोने का पलंग ले आए, मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर अंतिम सैया लगाओ। उन्होंने फूलों की सैया लगा दी, कुशाएं रख दी, गया प्रभु रख दिया, तिल रख दिए, जो विधान है। मेरे प्राण नहीं जा रहे। भगवान ने कहा अर्जुन लगाओ अंतिम सैया। अर्जुन ने क्या किया, धनुष उठाया और धनुष पर बाण रखा और बाण आसमान को चला गया। और थोड़ी देर में आवाज हुई, भीष्म पितामह ऐसे उठे हवा में अपने आप। ये महाभारत के क्षेपक की कथा है, किसी जन्म ऐसे उठे, उत्तर को सिर अपने आप हो गया और आसमान से लहलाते हुए, बिल्कुल चमकते हुए 108 बाण आए और भीष्म पितामह के शरीर को बींध रहे हैं और धरती पर गड़ रहे हैं। भीष्म पितामह के शरीर से सर 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 खून की धारा बहने लगी। बाणों पर लटक गए भीष्म पितामह, पूरा खून निकल गया। और उसने कहा, क्या कहा, सुनो धर्मराज युधिष्ठिर, भीम अर्जुन को सहदेव बुरा ना करना और ना देखना और ना सुनना, उपदेश देने लगे। तो द्रौपदी साथ में थी, द्रौपदी जोर जोर से हंसने लगी। अब कोई मर रहा और वहां कोई हंसे तो बोलो कितना बुरा लगेगा। नकुल सहदेव ने कहा द्रौपदी क्या कर रही हो, क्या कर रही हो तुम, चुप नहीं रह सकती। द्रौपदी और हंसने लगी। भीम ने कहा द्रौपदी अकल कर। द्रौपदी और हंसने लगी। धर्मराज युधिष्ठिर ने रोका, अर्जुन ने रोका। जब ज्यादा हंसने लगी तो भीष्म पितामह ने कहा, बेटी कुछ कहना चाहती हो। द्रौपदी ने कहा, पितामह आज बने उपदेशक। वाह वाह तुम्हारे उपदेश को, धिक्कार है तुम्हारे उपदेश को। जब मेरे को भरी सभा में नगन किया जा रहा था उस वक्त कहां थे तुम्हारे उपदेश। उस वक्त तुम मौन बैठे थे, नजर उठाकर नहीं देख रहे थे। आज बड़े उपदेश बन रहे हो। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए और कहा, बेटी उसमें मैं दुर्योधन का दंडान खाता था, मेरा ज्ञान कुंठित हो चुका था, मैं कुछ नहीं बोल सकता था। लेकिन बेटी द्रौपदी आज तेरे सामने दुर्योधन के दंडन का परिणाम, जो गंदा खून मेरे शरीर में था तो सारा निकल चुका है। अब एक पवित्र कलेवर भगवान कृष्ण के सामने है। इतना कहना था, फिर द्रौपदी रोई। द्रौपदी की आंखों से आंसू बहने लगे। द्रौपदी धरती पर गिर गई। ये सत्य है, ये विवश थे उसमें। विवश तो मेरे पांडव भी थे वहां पर, हर आदमी विवश था। तो द्रौपदी विलख विलख कर रोने लगी। पर भगवान कृष्ण भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं, मुंह लटकाए हुए, चेहरा बड़ा मायूस। और भीष्म पितामह ने जब कृष्ण को देखा तो भगवान कृष्ण को भीष्म पितामह क्या कहने लगे, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरम् यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्नः सारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः प्रसन्नः सारुणलोचनो लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपथश्चतुर्भुजः। हे गोविंद, यावत् इदं कलेवरम् अहं न हिनोमि तावत् प्रतीक्षता। जब तक इस शरीर को मैं छोड़ ना दूं प्रभु, उस समय मेरे सामने मेरी प्रतीक्षा करो, यहीं खड़े रहो। पर प्रभु ऐसे नहीं, जैसे मुंह लटकाया हुआ ऐसे नहीं, प्रसन्न सारुणलोचनो लसत्, जैसे आपका दिव्य रूप है ना,
प्रसन्न चेहरा मुझे नजर आते रहना चाहिए। तुम जा नहीं सकते। भगवान कृष्ण बिल्कुल देख रहे थे और अब भगवान मुस्कुराने लगे तो भीष्म पितामह कहने लगे गोविंद अब मेरी एक प्रार्थना सुन लो, मेरी एक विनती सुन लो गोविंद, क्योंकि अब तो मैं बड़ी प्रसन्नता से जा रहा हूँ। मेरे को कोई दुख नहीं, मेरे को कोई संसार का बंधन नहीं है, क्योंकि आज तक मेरे जीवन में जो भार था वो भार अब उतर रहा है। क्यों? क्योंकि मैं जा रहा हूँ पर मेरी कन्या कुंवारी रह गई थी, जिस कन्या के लिए कोई वर नहीं मिल रहा था, लेकिन आज उसके लिए वर मिल चुका है और उस कन्या का दान कर रहा हूँ। और वो वर प्रभु आप हो और मेरी कन्या आपका वर्ण कर रही है। भगवान ने कहा पितामह शादी तो तुम्हारी हुई, वो कन्या कौन? तो भीष्म पितामह कहने लगे इतिमती कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत पुण्यवे विभूमि स्वास गुणगुणते क्वचित् विहर्तुं प्रणतमुखी उसी अनुभव प्रवाह। सुनो गोविंद, वो मेरी कन्या कौन? इतिमती, ये मेरी बुद्धि, यही तो मेरी बेटी है। इसी के सहारे में बस यही था कि ये मेरी बुद्धि कुंवारी रह गई थी, ये मेरी कन्या। लेकिन गोविंद ये कन्या मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आप भी योग्य और ये मेरी कन्या भी योग्य है। कैसी मेरी कन्या? वितृष्णा, इसमें कोई कामना नहीं है, कोई संसार की कामना नहीं है गोविंद। और भगवती सात्वत ये तुम्हारे चरणों की दासी बनना चाहती है, तुम्हारे चरणों की सेवा में इसका ध्यान है। प्रभु इसको स्वीकार कर लीजिए, इसको स्वीकार कर लीजिए गोविंद। और मैं जानता हूं प्रभु तुम्हारा ये दिव्य रूप त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरंग धाने बबुर्लुक्तुरावृता जनार्दन विजय सखे रत्रस्तु में नमस्या। हे गोविंद, आपका जो दिव्य रूप है ना मेरे मन में बस चुका है, क्योंकि मैं अपनी ये कन्या तुम्हें दे रहा हूं और इसको तुम स्वीकार कर लो। और जो मैं तुम्हारा स्वरूप देखता हूं, मेरे को पता है कि तुम विजय सखा हो। जिसने तुम्हें अपना सखा बना लिया उसकी हार कभी नहीं हो सकती। मेरे को अर्जुन की याद आ रही है। धन्य हो अर्जुन, तुमने कृष्ण को अपना मित्र बनाया और यही तुम्हारी विजयश्री का कारण है। और संसार का जो भी प्राणी अपने रथ की बागडोर गोविंद को दे देगा, उसकी जीवन में हार कभी नहीं हो सकती। इतना कहना था। भीष्म पितामह जब प्राण को त्यागने लगे तो एक सीधी नजर आंखों से प्रेम के आंसू बह रहे। और भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? हे मेरे मोहन शरण
की सीधी नजर प्रभु के स्वरूप पर और भीष्म पितामह के शरीर से एक ज्योत निकली, भगवान में समा गई। भीष्म पितामह के शरीर की अंतिम क्रिया करने के बाद पांडव लोग वापिस आए। हस्तिनापुर धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ। भगवान कृष्ण द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। बोले गोविंद भगवान की। लेकिन जब कुंती के महलों में थे ना, उस समय क्या हुआ था? कुंती के महलों में उस समय अश्वत्थामा ने 5 बाण 500 पांडवों को मारने के लिए छोड़ दिए थे। पांडवों ने तो बाण काट लिए, लेकिन एक बाण अश्वत्थामा ने उत्तरा को छोड़ दिया। उत्तरा गर्भवती थी। पांडवों के 5 बच्चे मारे गए थे, कौरव सब मारे गए थे। एक मात्र अर्जुन के बेटे अभिमन्यु की विधवा उत्तरा गर्भवती थी। वही इस वंश का एकमात्र बीज था और उसको भी फेंक दिया बाण ने। उत्तरा रोती रोती आई, बचाओ कृष्ण बचाओ। भगवान ने सोचा कौरव तो मारे गए, पांडवों के बच्चे भी मारे गए, पर मेरे द्वारिका से आने से अगर पांडवों के वंश का अंत हो जाए तो ये भी तो हार है बहुत बड़ी। भगवान कृष्ण ने एकदम उत्तरा के घर में प्रवेश किया, बाण को काटकर मरे हुए बालक को जीवित किया और उत्तरा को वो यश दे दिया जो किसी मां को नहीं मिला। कितनी माताएं दुनिया में जिन्होंने प्रभु के अवतारों को जन्म दिया है और कितनी माताएं जिन्होंने भगवान के भक्तों को जन्म दिया है, लेकिन उत्तरा एक ऐसी मां है जिसके घर में भगत भी और भगवान भी है। उत्तरा के घर में वो बालक पल रहा था और इधर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जब धर्मराज युधिष्ठिर का राज तिलक हुआ, जब तैयार हुए, रथ तैयार हो गया, सब लोग विदाई देने लगे तो अर्जुन रोते रोते आए। अर्जुन ने कहा गोविंद, आज तक आपने मेरे रथ को चलाया, अब इस रथ को मैं चलाऊंगा। भगवान को पता था कि अर्जुन मेरे बिना नहीं रहेंगे। अर्जुन रथ चलाने लगे। हस्तिनापुर से रथ निकला, सबने अश्रुपूर्ण नेत्रों से विदाई दी। पांचाल कुलजांग सौराष्ट्र गुर्जर देशों में द्वारिका में जैसे ही कृष्ण पहुंचे, बाजे बजने लगे, उधर मंगलोच्चारण होने लगा, उधर मंत्रोच्चारण होने लगा, उधर हवन यज्ञ होने लगे और हस्तिनापुर में उत्तरा ने बालक को जन्म दे दिया। बोले गोविंद भगवान। और उस बालक का नाम रखा विष्णुराज। इधर भगवान के 16,100 ने उसे 10-10 पुत्र हुए थे, आगे भी 10-10। ये 2 वर्ष बहुत बढ़ गया था और जो बालक पैदा हुआ उसका नाम विष्णुराज रखा। पर वो बालक एक एक चेहरे की परीक्षा करता था, बार बार देखता था। सब लोग कहने लगे ऐसी परीक्षा ले रहा है, ये कैसी परीक्षा ले रहा है, सबकी परीक्षा ले रहा है। और नाम ही परीक्षित हो गया। नाम तो पहले विष्णुराज, सब परीक्षित कहने लगे। और उधर क्या तमाशा हुआ, होनहार पर्व थी, गांधारी का श्राप था। यदुवंशी बालकों ने श्राप विनाशित किया। यदुवंशी बालकों ने श्राप विनाशित किया। अब आपने कई जगह देखा ना, कई लोगों को घरवाली की परवाह नहीं, बच्चों की परवाह नहीं, परिवार की, श्राप लेकर के बढ़ जाते हैं। ये फिटक होती है संतों की, ये फिटक होती है माँ बाप की, गुरुजनों की, महापुरुषों की फिटक से आदमी श्राप पी कर दुर्विषयों में मर जाता है। ये दोषी बालकों को तो श्राप करता है। और ये दोषी बालकों ने क्या किया? और श्राप पी करके आदमी क्या करता है पता है आप लोगों को? कई लोग देखना, वो उनकी जुबान घरवाले के सामने भी नहीं चलती, चुपचाप शांत बिल्कुल। और जब 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 पीते हैं ना, फिर तो घरवाले के सामने भी रावण बन जाते हैं, बनते नहीं। हाँ, बोले किशोरदेव, ये सत्यानाशी जीवन है, मनुष्य जीवन। अरे तो राक्षस का काम कर रहा है। और उन्होंने क्या किया? श्रापी फिर उल्टी तो करता है, उल्ट करता है श्रापी। कृष्ण के पौत्र के पेट पर, शाम के पेट पर लोहा बांधा और चले गए पिंडारी क्षेत्र। साधु लोगों बताओ उसके क्या होगा? महात्मा ने कहा बेशर्मो, शराब पीकर के संतों का अपमान करो, जाओ इसके पेट पर जो लोहा बांधा है, इससे सारी यदुवंश का विनाश हो जाएगा।
अब आइए क्योंकि शराबी को जब मोटे मोटे 5-7 जूते पड़े ना, फिर वो पता लगता है कि वो सवेरा हो गया। और हुआ क्या, अब होश आई कि इस लोहे से सब ये दोस्त मरेंगे। उन्होंने सलाह की चलो 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 चलो। समुद्र में किनारे पत्थर पर घिसने लगे, वो चूर्ण रेत में मिलने लगा। होनहार प्रबल थी तुलसी जस भवितव्यता तैसी मिलई सहाय। आप न जाइए धाम की होनहार प्रबल, वो चूर्ण रेत में मिल गया और छोटा सा टुकड़ा बचा। उन्होंने कहा इससे नहीं मरेगा, मरेगा एक आधा मरेगा, फेंको इसको। समुद्र में फेंकते मछली आई और उसने निगल लिया। किसी मछुआरे ने उसी मछली को पकड़ा और पेट में जो लोहा मिला उसको अपने बाण की नोक पर लगा लिया। ये दोषी लोग लड़ने लगे आपस में, बुरी तरह से लड़ने लगे और लड़ते लड़ते समुद्र के किनारे जो लोहे का बोरा गिरा था उसे तीखी घास पैदा हो गई थी। उसी को उठाकर एक दूसरे को मारने लगे। ये दो अंशों का अपने आप ही अंत हो गया। भगवान कृष्ण ने देख लिया मेरा काम पूरा हो चुका है। भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में चले गए। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे थे, परे से बाण आया, सीधा कृष्ण के पैरों तले गया। थोड़ा सा खून निकला। शिकारी आया, व्याध और बिलक बिलक कर रोने लगा, गोविंद इस कलम के लिए मुझे ही रखा था तुमने। गोविंद ने कहा सुनो शिकारी, अगर तुझे पूरा पता होता तो मेरा एक कर्ज रह जाता और मैं अपने ठिकाने नहीं पहुंचता। मैंने भी एक पाप, जो मेरा पाप था, और वो पाप कैसा था, बोले गोविंद भगवान की। वो पाप कैसा था मेरा कि मैंने भी छुपकर बाण मारा था तुम्हें जब तुम बाली थे और मैं राम अवतार में था। ये मेरा कर्ज था। कर्म का भुगतान सबको करना होता है। मैं अपने धाम को जा रहा हूँ, तुम भी आ जाना। और भगवान कृष्ण जब तैयार हुए, आठों शक्तियां हाजिर हो गई और उद्धव रोते रोते आए, गोविंद हमारा क्या होगा, आपके बिना इस दुनिया का क्या होगा। भगवान ने उस समय तिरोधाया प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारणवम स्वकीयस्तु यद्भवत्तेजा तच्च भागवते दधात। उनके शरीर से एक ज्योत निकले और उसका भागवत बना और भागवत को कहा उद्धव जहां भी भागवत की कथा होगी मैं जरूर आऊंगा और सबका कल्याण करूंगा। भागवत कलयुग में मेरा रूप होगा, ये मेरा बांगमयी प्रतिमा। जो लोग भागवत पर भरोसा करेंगे उनके घर में मैं अवश्य आऊंगा, जरूर आऊंगा। बोलिए गोविंद भगवान। आठों शक्तियों के से भगवान कृष्ण चले गए। अर्जुन नहीं रखवाली कर सके, अर्जुन नहीं बचा सके। बोले गोविंद भगवान की। अर्जुन नहीं बचा सके, अर्जुन बिल्कुल नहीं बचा सके। बोले कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की। अर्जुन नहीं बचा सके किसको, अर्जुन नहीं 16,100 रानियों की रक्षा कर सके। अर्जुन नहीं बचा सके बचे हुए वंशियों को। अर्जुन रोते बिलखते हुए उनका सारा शरीर दुबला पतला हो गया, बिल्कुल रोते रोते भटकते रहे द्वारिका में कई दिनों तक। और फिर जब देखा कि हस्तिनापुर को वापिस जाऊं, उधर हस्तिनापुर में क्या हुआ। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र गांधारी धर्मराज युधिष्ठिर के महलों में रहते थे। भीमसेन क्या कहते थे, तुमको मौत नहीं आई, यहाँ टुकड़ों पर पल रहे हो, मर जाते तो अच्छा था। तुमने भाइयों भाइयों को लड़ाया और तुमने कोई भी जिंदगी का अच्छा काम नहीं किया। कोई भी जीवन का अच्छा काम नहीं किया इस तरह से। पर एक दिन विदुर आए, विदुर ने कहा यहाँ पर धक्के खा रहे हो, जूते खा रहे हो, ये जीवन भगवान के भजन के लिए मिला है, चलो छोड़ो यहाँ से और जीवन की कीमत को समझो। धृतराष्ट्र भैया सुनो, गांधारी सुनो, ये जीवन की कीमत समझो। ये जीवन परमात्मा का रूप है, परमात्मा के प्रेम के लिए जिंदगी मिली है। तुम इस जीवन को सही रूप में समझो, सही तरीके से समझो। बोलिए भगवत्सल भगवान की, उमापति महादेव की, राधावत। और क्या कहा, यत संश्रया द्रुपदगे हम पागतानाम राज्ञा स्वयंवर मुखे स्वर दुर्मदानाम तेजो हतं खलुमयाभियतस्य वत्स सज्जीकृतेन धनुषा विगता कृष्ण।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। धर्मराज जिनकी कृपा से महाभारत के उद्भव जीता मैंने, जो मेरे चेहरे का थी, मेरी भुजाओं का बल, मेरी स्वरूप की सुंदरता थी, जिन भगवान कृष्ण की कृपा से मैंने राजा द्रुपद के घर जाकर चलते हुए चक्कर में मछली की आंख को बिंदा, जो भगवान कृष्ण मेरी विजय श्री के कारण थे, वो भगवान कृष्ण पृथ्वी को छोड़कर गोलोक धाम को चले गए। बस इतना ही सुना और कुंती ने सुना, पृथा पेनुश्रुत्य धनंजय उदितम नाशम यदूना, यदुवंशियों का नाश हो चुका है। भगवत गति भगवान कृष्ण भी गोलोक धाम को चले गए हैं। कुंती ने चौकड़ी लगाई, आंखें बंद की, एकांत भक्त्या भगवत दोष निवेश आत्मों पर राम संस्ते। कुंती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। धर्मराज युधिष्ठिर ने लिखा, कृष्ण जी ये पृथ्वी गोविंद से भी एकदम अपने परीक्षित को राज तिलक किया, एक धोती पहनी, माला पकड़ी, नंगे पांव निकल गए। और जब नंगे पांव वहां से निकले ना, बोले कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की। ने कहा धर्मराज, धर्मराज कहां जा रहे हो? धर्मराज, धर्मराज ने कुछ नहीं बोला। भीम ने भी धोती पहनी, नंगे पांव, अर्जुन भी दौड़े, नकुल सहदेव भी दौड़े, द्रौपदी भी चली पीछे। बोले गोविंद भगवान की। जब चले ना तो आगे चलकर द्रौपदी गिर गई। बोले भगवत्सल भगवान की। द्रौपदी गिर गई। नकुल सहदेव भी गिर गए, अर्जुन भी गिर गए। भीम ने कहा धर्मराज पीछे देखो, द्रौपदी भी नहीं रही, नकुल सहदेव भी नहीं रहे, अर्जुन भी नहीं रहे। धर्मराज ने कहा भीम सुन लो, ना कोई साथ आता है और ना कोई साथ जाता है। रही गिरने मरने की बात, द्रौपदी को अपनी सुंदरता पर अभिमान था, पांचों पतियों में भेद था, इसलिए द्रौपदी की मौत पृथ्वी पर हुई। नकुल सहदेव को अपनी सुंदरता और बल पर अभिमान था और अर्जुन को अपनी कृष्ण की मित्रता पर अभिमान था। भीम ने कहा मैं भी जा रहा हूं। भीम, मैंने तो पाप का युद्ध किया है, अधर्म का युद्ध किया है, बल पर तो तुम्हें भी अभिमान था। भीम भी धराशायी है। धर्मराज युधिष्ठिर, ध्यान देना कितनी बड़ी शिक्षा है। धर्मराज युधिष्ठिर नंगे पांव माला पकड़कर हिमालय पर्वत की तरफ जा रहे हैं। हिमालय पर्वत की तरफ को जा रहे हैं, सुनसान, वीरान, बियाबान, और वो हिमालय पर्वत की तरफ जा रहे हैं। और एक आवाज गूंज रही है वहां पर, एक आवाज कहां? धर्मराज के हृदय से, तेरा ध्यान निर्गुण किए जा रहा हूँ, तेरा ध्यान किए जा रहा हूँ, तेरा ध्यान निर्गुण किए जा रहा हूँ, तेरा ध्यान निर्गुण किए जा रहा हूँ, मन में ही अमृत किए जा रहा हूँ। सच्चिदानंद तुम्हीं सर्वपालक, हे सच्चिदानंद तुम्हीं सर्वपालक, तुम्हीं प्राण रक्षक हो कण कण में व्यापक, तुम्हीं प्राण रक्षक हो कण कण में व्यापक। नहीं पार पाया किसी ने कभी भी, नहीं पार पाया
की तरफ जा रहे हैं। और देखिए हम आप लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा है, हर माता बेटी और देवता लोग सब विचार करें। धर्मराज कह रहे हैं क्या भला, जब संसार में जीव आता है तो कहां से आता है? परमात्मा के पास से। कहां से आता है? ऊपर से आता है, भगवान के पास से। और जाता कहां को है? बोलो, नीचे नहीं जाता घाट को, है ना? आता है ऊपर से और जाता है नीचे। पापी लोगों का जो जीवन है, जब बच्चा मां के गर्भ में होता है तो उसकी प्राण शक्ति यहाँ होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो उसकी प्राण शक्ति यहाँ होती है और धीरे धीरे प्राण शक्ति नीचे आ जाती है, बिल्कुल नीचे। और फिर क्या होता है? अधो द्वारे दक्षिण की पापनाम प्राण, पापियों के प्राण मलमूत्र के द्वार से निकलते हैं, फिर वो जाते हैं नीचे घोंघट। समझ गया ना? लेकिन योगी लोग क्या करते हैं? योगी लोग उन्हीं प्राणों को लाकर इधर से, समझ गया ना? योगी लोग क्या करते हैं? प्राणायाम करके धर्मराज युधिष्ठिर करते हैं, भाई तुम नीचे को जाने को नहीं आए हो, नीचे नरक है, नीचे नरक है और ऊपर वैकुंठ धाम है। सत्यानंदमय सदाशिवमय ज्योतिर्मय शाश्वतम। प्राण शक्ति को ऊपर लाओ और ऊपर को जाओ। ऊपर जाने के लिए जीवन, हिमालय पर्वत की आखिरी चोटी पर पहुंचे तो फूलों की बारिश हुई। एक विमान उतरा, विमान से दो देवता निकले। धर्मराज इसमें बैठो, इधर महाराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब धर्मराज ने पीछे देखा, एक कुत्ता खड़ा है। सोचा ना तो माँ साथ आई, न मेरी पत्नी साथ आई, न मेरे भाई साथ आए, ये कुत्ता। तो कहा देता हूँ इसको बिठाओ पहले विमान में कुत्ते को। उन्होंने कहा महाराज सुनो, कुत्ता थोड़ी जाता स्वर्ग में, कुत्ते नहीं जाते स्वर्ग में। कि सुनो देवताओं, ये मेरे ही जाना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि मेरी पत्नी मेरे साथ नहीं आई, मेरी माँ मेरे साथ है, मेरे भाई भी मेरे साथ, ये सच्चा साथी तो मेरे साथ है, इसको छोड़कर कैसे जाऊंगा? जहाँ कुत्ता वही मेरा स्वर्ग है, तुम विमान वापस ले जाओ। इतना कहा तो कुत्ते से एक ज्योत निकली। धर्मराज में इसमें आगे कुत्ता लोप हो गया। आकाशवाणी में धर्मराज, धर्म का धर्म में मिल चुका है, तुम अपनी परीक्षा में सफल हो चुके हो, विमान में बैठो। धर्मराज जैसे विमान में बैठे स्वर्ग में पहुंचे। स्वर्ग में जितने भी कौरव मरे थे, जितने भी पांडवों की सेना मरी थी, सब देख ली, पर कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव को नहीं देखा। इंद्र महाराज, मुझे अपने परिजनों से मिलना है। इंद्र महाराज ने कहा तुम स्वर्ग में आ गए हो, क्या लेना किसी को देख करके, कर्म तो अपना अपना होता है। नहीं, मुझे उनसे मिलाओ। अरे धर्मराज तुम अपने आप सोचो ना, तुम तो स्वर्ग में आ गए हो। नहीं, मुझे उनको देखना है। और जब ये कहा ना, बोले गोविंद भगवान की, उमापति महादेव की, जब ये कहा तो उस समय एकदम देखते देखते ही क्या हुआ, इंद्र महाराज ने दो देवता भेजे। उन देवताओं को भेजकर एक दरिया पार किया, साधारण धरती आई। जब दूसरा दरिया पार किया तो क्या देखा? लाशों के ढेर, लाखों करोड़ों लाशें। कुत्ते नोच रहे हैं, गीदड़ नोच रही है, चीने मंडरा रही है, चीने मंडरा रही है। बोले गोविंद भगवान की। चीने मंडरा रही है, कौवे कड़कड़ा रहे हैं। लाशों के बीच में से आगे गए, आगे रोने की आवाजें आ रही है, बड़ी भारी धुंधलाकार में, और आगे लाखों करोड़ों चिताएं जल रही है। धर्मराज उसी से आगे बढ़े और आगे चले तो द्रौपदी रो रही है, कुंती, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव रो रहे हैं। बोले गोविंद भगवान की। सब रो रहे हैं। और इस तरह से जब वो रो रहे थे तो जाते ही चुप हो गए। धर्मराज ने कहा देवताओं वापिस चले जाओ, मेरे परिजन मुझे मिल गए। महाराज ये तो नरक भूमि है, तुम तो स्वर्ग को चलो। उन्होंने कहा नहीं, जहाँ मेरे परिजन है वही मेरा स्वर्ग है। बस पलक झपकते ही वो रूप बदल गया। विजय माला पहने हुए द्रौपदी, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और कुंती मां। और आकाशवाणी हुई, धर्मराज ये तुम्हारे उस कर्म का भोग है जो तुमने थोड़ा सा झूठ बोला था। वास्तव में तुम्हारे ये परिजन देवत्व को प्राप्त कर चुके हैं और ये तुमसे पहले आ चुके हैं। स्वर्ग में
ये भ्रांति मन में नहीं रखना। और अब तुम्हारा ठिकाना कौन है? तुम बैकुंठ धाम को चलो। विमान आया, धर्मराज बैकुंठ धाम को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की। बैकुंठ धाम को चले गए और पृथ्वी पर राज्य किसका है? बोलो। राजा परीक्षित का राज्य है पृथ्वी पर। राजा परीक्षित पृथ्वी पर है। बोले कृष्णदेव की राज्य कर रहे हैं। और तो घर वाले ने क्या किया? उस बात तो आ गई थी। उसने एक चिट्ठी लिखी और कहा गुरुदेव मेरा पति मर गया, मैं क्या करूं? मेरा जीवन अधूरा हो गया। तो उसी चिट्ठी के पिछली तरफ लिखा किसने? ये जो आजकल के गुरु चले हैं ना, उसने लिखा कि अब तेरा पति मर गया तो चले गया सचखंड। कहां चले गया? सचखंड। अब तू ये काम कर, तू इधर आ जा, हमारे आश्रम में रहे, यहीं पर तेरा भरण पोषण हो जाएगा, यही सेवा करती रहेगी। और चिट्ठी वापस आ गई। जब चिट्ठी वापस आई तो उस घरवाली को दिखाया कि ये है तेरा भरण। उसको नहीं पता लगेगा कि घरवाले ने मरा हुआ है, मेरी परीक्षा हो गई। आज की स्थिति में याद रखना, धर्म को प्रतिघात करने वाले कितने ही राक्षस लोग, कितने ही नालायक लोग जिनको सनातन की याद भूल गई है और वो पाखंड में जिस तरह से पागलों की भांति बढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं यहाँ मोक्ष मिलेगा, वहां मोक्ष मिलेगा, वहां मोक्ष मिलेगा। भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो मोक्ष मिलेगा, देवी देवता को नहीं मानेंगे तो मोक्ष मिलेगा, माता पिता को नहीं मानेंगे तो मोक्ष मिलेगा, किसी को मत्था नहीं टेकेंगे तो मोक्ष मिलेगा, श्राद्ध पितृकर्म नहीं करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष जबकि याद रखना, मोक्ष कारण सामग्र्याम, ये हमारी श्रुति कहती है, मोक्ष कारण सामग्र्याम भक्ति देव क्रियसी। मोक्ष के लिए अगर जाना हो तो भक्ति के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस तरह से राजा परीक्षित ने सोचा, धिक्कार है मुझे, मेरे राज्य में पृथ्वी भी दुखी है और मेरे राज्य में धर्म भी दुखी है। वो नीचे घूम कर गए कि मेरे को पूछोगे भाई कैसे ठीक रहोगे? जब गए नीचे तो नीचे क्या देखा? उसी गाय को और उसी बैल को एक काला आदमी, मैला कुचैला शरीर, बड़ा गंदा, लंबी लंबी जटाएं, लाल लाल आंखें, मोटे मोटे जूते, लंबा कुर्ता, मैला कुचैला, डंडे से दिखना। एकदम राजा परीक्षित को क्रोध आ गया और एकदम तलवार निकाली, धनुष बाण निकाला। कस्तुम म्लेच्छ रूपेणा बलं नत्स्या बलांगली नरदेवुस विषेणा नटवत करुणाबुजा। ये क्या कर रहा है? कौन है तू? और जब राजा परीक्षित ने धनुष पर बाण चढ़ाया तो उसने डंडा फेंका और चरणों में मेरी रक्षा करो महाराज, मेरा नाम कलजु है, मेरे में आप अवगुण देख रहे हो, लेकिन ये गुण मेरे में ऐसा हो किसी में नहीं। राजा परीक्षित ने कहा तेरे में और गुण? कि हाँ महाराज सुनो, सतयुग में सारी जन्म तपस्या करने से जो फल मिलता है, त्रेता में हजारों यज्ञ करने से जो फल मिलता है, द्वापर में सारी जन्म सेवा करने से जो फल मिलता है, वो कलयुग में एक रात और एक दिन भगवान का संकीर्तन करने से फल मिल जाता है। मैं वो कलयुग हूँ महाराज। राजा परीक्षित ने कहा चल मारूंगा नहीं तेरे को, लेकिन निकल जा मेरे राज्य से, बस तू यहाँ से चला जा, मेरे राज्य से निकल जा तू। तो कहा महाराज आपका राज्य सारी पृथ्वी पर है और मैं जाऊंगा भी तो कहां जाऊंगा? आप कृपालु एक कृपा करो, एक दया करो, मेरे को रहने की कोई जगह दे दो, जहां आप कहेंगे वहीं रहूंगा। राजा परीक्षित ने कहा सुन कान खोलकर, कलयुग द्यूतम पानम स्त्रिया सोना यत्रा धर्मचंद्र, जिस घर में जो लोग जुआ खेलेंगे वहां पर तुम रहोगे कलयुग। ये तेरी वजह से सत्यानाश होगा जुआ खेलने वालों का। और जिस घर में शराब पी जाती हो और जिस घर में मांस पकता हो, अंडे उबलते हो, उस घर में भी कलयुग तेरा निवास होगा। बोले देवी उमापति महादेव। और मांस खाने वाले सोचते हैं शायद ये देवी देवता खाते होंगे बकरे। बताओ ना, देवी देवता लोग कभी बकरे खाते हैं? इधर कुल्लू में तो नाम तो है देवता का पुंडरीक,
और वो कृष्ण मानते हैं उसको, और कितने बकरे काटते हैं। देवता लोग खाते हैं कभी बकरे। देखिए इस भ्रांति में कभी मत रहो। एदम्बिकां दम्बेकेषु पशुं विशन्ति तानमस्मिन् लोके वैसे नरके पतित्वा नारे और नरके पतन्ति। जो भी पशु बलि देकर देवताओं को प्रसन्न करते हैं वो वैसा नरक में जाते हैं, उनको नहीं मिलेगा परलोक सही। और एक दिन उनका वंश उजड़ेगा, जरूर उजड़ेगा। उनकी ज्यादा पीढ़ियां नहीं चलती जो लोग बकरे काटकर देवताओं को बनाना चाहते हैं। याद रखना अपनी परंपरा को। हाँ एक बात का ख्याल जरूर रखना, इसका समाधान अगर मेरे से लेना होगा तो मेरे पास बैठना जिनको देवताओं की बलि पर भरोसा है। फिर मैं आपको बताऊं क्यों। अगर आपका परिवार मांस खाता है तो आप उनको बकरे काटने पड़ेंगे, फिर बकरे काटेंगे, फिर जाएंगे नरक और वहां मांस ही मांस मिलेगा, मांस ही मिलेगा ना। क्योंकि जंगल में गीदड़ को और भेड़ियों को, भालू भेड़ियों को और बराक को कोई नहीं ले जाता परोठे बनाकर, समझे ना। वहां पर मांस ही मिलता है। यह नरक की 84 लगी हुई है। किसी भी प्रकार की शंका होकर प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान देना कि अपने जीवन को पढ़ो, गहराई से देखो कि ये कहां तक सत्य है। ये बलि प्रदान, ये बकरे काटना, ये मुर्गे काटना, ये सूअर का मांस भी खाया जाना। मांस खाने वाले का कोई दिन धर्म नहीं है। मांस खाने वाले को पकाकर, मेरे पास अखबार का टुकड़ा आज भी पड़ा हुआ है, आज से 20 साल पहले का। एक होटल में 180 कुत्ते के कलेवर मिले जिनको मांस खाने वालों खा गए थे। वो कहते थे वाह वाह बड़ा स्वाद बना हुआ है, कुत्ते भी खा गए। इसलिए द्यूतम पानम श्रेया सुनना। और जिस घर में मांस बनता है कभी नहीं सोचना कि उसमें राधा कृष्ण आएंगे, या उसमें सीताराम आएंगे, या उसमें भोलेनाथ आएंगे, या उसमें भगवती आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। भगवान कहते हैं उसमें भूत प्रेत आते हैं। भूतान यान्ति भूतेजा यान्ति मद्याजनमाम, ये भगवान समझाते हैं। इसलिए पढ़ो ना अपने जीवन को। ऐसा नहीं कि मेरे बोलने पर बुरा मानेंगे तो नुकसान आपका होगा, हमारा क्या है। हमें तो कितना सम्मान मिलता है। इसलिए इसको पढ़ो, गहराई से जानो। जब ऋषि लोग जंगलों के घास पात खाकर प्रभु का भजन करते हैं तो हमें दाल रोटी से तृप्ति नहीं होती। जब भगवान को भोग लगता है, भगवान को भोग लगता है तो भगवान ने तो दुर्योधन के मेवे त्यागे, साग विदुर घर खाए। वो भगवान बकरे खाएंगे, वो कभी मुर्गे खाएंगे। इसलिए सावधान हो जाओ। देखिए ये कुदरती सहयोग बनता है। मैं आपको जो कह रहा हूँ ये सत्य कह रहा हूँ, ये भागवत के शब्द है। अपनी तरफ से नहीं, कुछ भी नहीं बोला। अगर मैं अपनी तरफ से कुछ बोलूंगा तो पाप मुझे भी लग सकता है। इसलिए ख्याल रखना, पढ़ो अपने जीवन को, अपने परिवार को सुंदर बनाओ, वैष्णव बनो, पूर्ण वैष्णव बनो। अगर परलोक बनाना है, अपने खानदान को मजबूत बनाना है तो वैष्णव बनो, शुद्ध वैष्णव बनो। और जब वैष्णव बन जाओगे तो आपके घर में स्वयं परमात्मा चलकर आएंगे। तभी क्या करना चाहिए मनुष्य को, मतलब आदमी को क्या करना चाहिए, ये पहला प्रश्न है। और दूसरा है म्रियमाणे श्रेष्ठम, जिसकी मृत्यु नजदीक आ गई उसको क्या करना चाहिए। मेरे प्रश्न का जो भी सत्य उत्तर दे व्यास गद्दी पर बैठो। ये मैंने व्यास गद्दी बनाई है। जब ये कहा तो सब संतों ने सिर झुका लिया। आज की दुनिया इतनी ज्यादा रजोगुणी तमोगुणी हो गई है, अब किसी से प्रश्न करें तो कोई मुकरेगा नहीं कि मेरे को नहीं आता। लेकिन ख्याल रखना, समझदार लोग अनाधिकृत चेष्टा नहीं करते, तो उनका अधिकार नहीं है। ये तो संत बड़े बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, लेकिन चुप रहे। और राजा बच्चन ने कह दिया मेरे प्रश्न का जो उत्तर दे। अभी सब सोच रहे थे कि इस प्रश्न का उत्तर देगा कौन, हिम्मत तो किसी की है नहीं। इतने में क्या हुआ, तत्रागत भगवान व्यास यदृच्छया कामटमानो अलक्ष्यलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः नंगधड़ं
देखने को 8 साल की उम्र, 16 साल का सुखदेव जी आ गए, बोले सुखदेव भगवान की। और यहाँ व्यास जी की कलम क्या लिखती है, तत्रागमत भगवान व्यास पुत्रो, स्वयं भगवान आ गए व्यास जी के पुत्र के रूप में, और वो व्यास गद्दी पर बैठे हैं। सबने प्रणाम किया। राजा परीक्षित ने क्या कहा, ऐसाम संस्मरणात् पुरुषाम सद्यश्चिद्यन्ति किं पुनर्दर्शनस् पश्चात् पाद शौचासनादि भी, जिनका नाम लेने से जीवन पवित्र हो जाता है, उनका दर्शन भी हो जाए, उनके चरणों का स्पर्श भी हो जाए, तो और क्या चाहिए। हे सुखदेव जी, सुनो सुखदेव जी, आप मेरे मन की शंका दूर करो। आदमी को क्या करना चाहिए और जिसकी मौत नजदीक आ गई उसको क्या करना चाहिए। जब ये कहा ना तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम धन्य हो, वही आने इसके प्रश्न कर तो लोग धन्यवाद। तुम्हारा प्रश्न जो जगत का कल्याण करने वाला है, जो इसके उत्तर को जान लेगा वो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। सुनो सुनो राजा परीक्षित, मैं तुम्हें बताऊं, तुम्हारा पहला प्रश्न है आदमी को क्या करना चाहिए। तो देखो इसका उत्तर क्या है, आदमी को आदमी का काम करना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग, ध्यान देना। आदमी को क्या करना चाहिए, आदमी को आदमी का काम करना चाहिए। और आदमी का काम क्या है, अदम के मार्ग की खोज करना, अदम के मार्ग को सुधारना। कौन अदम का मार्ग कौन है, जब आदमी के दम नहीं रहेंगे, प्राणहीन हो जाएगा, पर लोग को सुधारना। आदमी के जीवन में खतरा कब है, आदमी को आदमी का काम करना चाहिए, पर आदमी के जीवन में खतरा कब होता है, भगवान ने तो बना तो आदमी दिया, पर कर रहा है राक्षसों के काम। भगवान ने आदमी बना दिया पर पशुओं से भी कई गुजरी जिंदगी जी रहा है। भगवान ने आदमी बना दिया पर शैतान हैवान के काम कर रहा है, राक्षसों वाला काम कर रहा है। ना हेरे फेरियां जाती, ना खान पान सुधरता, ना अपनी रूढ़ी बात सुधरता, मनमानी कर रहा है। नहीं, आदमी तुझे आदमी का काम करना है। और आदमी का काम क्या है, कर्म का ज्ञान हासिल करना, कर्म का ज्ञान हासिल करना, और कर्म से भक्ति मार्ग में जाना, और ज्ञान क्षेत्र में जाकर आत्म ज्योति जलाकर आत्म दर्शन करना, ये आदमी का काम है। इसलिए ये ख्याल रखना, कर्म का ज्ञान अगर तुझे पाना है तो कर्म का ज्ञान बिना गुरुजी से नहीं होता, बिना गुरुजी से नहीं होता कर्म का ज्ञान, समझे ना। कर्म का ज्ञान नहीं हो सकता, क्यों, किम कर्मम किम अकर्मेति कभी व्यत्र मोहिता। कर्म का वास्तविक निर्णय लेने के लिए बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं। इसलिए ये कर्म का ज्ञान गुरुजी के पास होगा। इसलिए कोई काम कर सेवा गुरु चरणन की, ज्योत यही भवतरन, कर सेवा गुरु चरणन की, ज्योत यही भवतरन, कर सेवा गुरु चरणन की, ज्योत यही भवतरन, कर सेवा मेरे को ऐसा लगता है ना, आपने कुछ खाया नहीं आज, हैं? ऐसा लगता है, थोड़ा जोर लगाओ ना। जैसे आप कर रहे हैं ऐसा तो मतलब कौन करते हैं, बताऊं आपको। जब आदमी को टाइफाइड रागी होने लगता है ना, तो कहते हैं कमजोरी वीकनेस। गुरु जी की महिमा है भारी, गुरु जी की महिमा है भारी, सबसे नहीं अकड़े पारी, सबसे नहीं अकड़े
और कर्म क्या है, ये ध्यान देना, खेती बाड़ी करना नहीं इस कर्म में आता। कर्म कौन है, जिससे भक्ति का उदय हो। समझ रहे मेरी बात? कर्म कौन है, जिससे भक्ति का उदय हो, और भक्ति से ज्ञान मार्ग में जाएंगे, आत्म ज्योति जलेगी, आत्म ज्योति जलेगी। बोलिए गोविंद भगवान। अब ज्योत जलेगी। और दूसरी बात कि दूध कितने दिन रहता है? 2 दिन रहता है, फिर तीसरे दिन को दही बन जाता अपने आप से। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हाँ। का हर सांस अनमोल प्यारे, जीवन का हर सांस अनमोल प्यारे, मज लोग जीवन शांति, हर लोग जीवन शांति, जीवन तुझको मिला है, अनमोल जीवन तुझको मिला है, प्रभु की शरण में शांति, प्रभु की शरण में शांति। और सुनो, एक बात और भी करते हैं, क्या बोला? यही क्या कहते हैं ना कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे। गुरु जी कहते हैं कल करना सो आज कर, आज करना सो अब, पल में प्रलय होएगो फिर करेगा। इसलिए गुरु जी कहते हैं, गुरु जी की कृपा जो पानी है तुझको, गुरु जी की कृपा जो पानी है तुझको, अति शीघ्र चरणों में जाना है तुझको, अति शीघ्र चरणों में जाना है तुझको, अनुभव है ये शैल जीवन का प्यारे, अनुभव है ये शैल जीवन का प्यारे, इसे जान जीवन की कांति, इसे जान जीवन की कांति, अनमोल जीवन तुझको मिला है, अनमोल जीवन तुझको मिला है, प्रभु की शरण में शांति, प्रभु की शरण में शांति। आदमी को क्या करना चाहिए? पढ़ो, जानो, समझो। आदमी को क्या करना चाहिए? आदमी को अपने जीवन को पढ़ना चाहिए, जीवन का ध्यान करना। मेरा जीवन क्या है, कहां से आया हूं, कहां जाना है, क्या करने आया था, मैं क्या कर रहा हूं। खाली
स्वर्ग पंथा, ऋषि मुनि स्वर न पार पावे। वेदों ने भी जिस रूप को नीति नीति कहकर के पुकारा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, निराकार किसे कहते हैं? निराकार किसे कहते हैं? इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परमः मनसस्तु पराबुद्ध योग बुद्धि परतस्तु सा। इंद्रियों की एक हद है। हमारी आंखें कहां तक देख रही है? सामने वाली दीवार से आगे कोई पता नहीं है। कान कितने दूर तक सुन सकते हैं? पानी कितने दूर तक जा सकती है? दौड़ेंगे भी तो दुनिया में कितने दौड़ेंगे? कई बार मरेंगे जमेंगे तभी पता नहीं लगेगा। निराकार परब्रह्म क्या है? वो है निराकार परब्रह्म। इसलिए उस निराकार ने साकार होने की इच्छा की। सबसे पहले महातत्व पैदा हुआ, जिसकी कल्पना ये निरंकारी लोग करते हैं ना, ये महातत्व है, ये खाली जगह है, ये महातत्व है। महातत्व में त्रिविध अहंकार पैदा हुआ, वैकारिक तेजस तामस, और फिर हुए 9 द्रव्य पैदा। पृथ्वी तेजो भावाकाश काल दिगात्मा मनांसी नवी। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश काल दिशा आत्मा और मन। उसके बाद भगवान ने 5 कर्मेंद्रियां बनाई, ध्यान देना, 5 ज्ञानेंद्रियां बनाई, 5 प्राण बनाए, 5 तन्मात्राएं बनाई, विविध अहंकार और एक मन, 24 तत्व बने। अब भगवान को जो सामग्री चाहिए वो सामग्री तैयार हो गई। अब भगवान साकार हो जाएंगे। जो प्रभु को सामग्री चाहिए वो सामग्री तैयार हो गई, और अब इस सामग्री से भगवान साकार होंगे। क्या होंगे? क्या होंगे? हाँ, सामग्री पूरी तैयार होगी, पर साकार कब होंगे? कल 11 बजे। बोले कृष्णदेव की, भक्तवत्सल भगवान की। चलो देखिए, ध्यान देना, आप लोगों का भाग्य और आप लोगों का पुण्य, आचार्य जी के मन की ये भावना है, संकल्प इस परिवार का सबका कल्याण करने वाला है। और रंगो इस रंग में, हमारा एक कहना है, इस रंग में रंगो। बुरी आदतों से संत भी नहीं छूटते। आपने कई संतों को देखा होगा, भांग पी कर सारा अंदर, जैसे कहीं की रसोई होती है ना, उसमें वेंटिलेशन नहीं होता है ना, खिड़की नहीं होती कोई ना, काला। ऐसा आंतों को ऐसा बना लेते हैं। कर लेंगे भजन, भांग पी पी कर, गांजा पी पी कर लोग कहते हैं बड़ा दिव्य संत है। क्योंकि संत कई बार क्या करते हैं, ऐसे चिल पकड़ते ना और ऐसे सोटा लगाकर लाइट निकाल देते हैं, कहते हैं ये बड़ा संत है, ये ज्यादा बड़ा संत है। हमारा हिंदुत्व तो इतना गिर चुका, इतना गिर चुका। और ये जो अपने सनातन से बेईमानी करते, केवल हिंदू, ईसाई नहीं करता, अपने मर्यादा से बाहर नहीं जाता। मुसलमान कभी अपनी मर्यादा से बाहर नहीं जाता। और हिंदू को ये बीमारी है, ये बुखार जुकाम ये सन्निपात हिंदू को ही लगता है। ये सनातन को छोड़कर इधर उधर भटकते हैं, और फिर ना यहाँ के ना वहाँ के, जा सत्यानाश। पर हम आप लोगों ने सावधान रहना है। क्या भला? इसलिए सावधान रहना है क्योंकि कल हम जो वर्णन करेंगे सगुण ब्रह्म का, सृष्टि का दिव्य रूप का वर्णन, तो आप सब लोग कल 10:30 बजे आइए। जो देर से आते हैं कोई मजा नहीं आएगा। आप सोचते हैं ना, चलो चलेंगे, कोई बात नहीं। सुनो, आपके घर में घड़ियां हैं सबके, अपनी घड़ी आधा घंटा आज जाकर आगे कर लेना, समझे ना? तब आएंगे आप 10:30 बजे। अगर आप पूरा ही टाइम देगी घड़ी, और किसी का अगर सैलरी डेट हो गया तो आपने सोचा आज कथा ही होगी 11 ही बजे, क्योंकि कईयों के 11 नहीं बजते, कईयों के बजते नहीं 11, क्योंकि जिनके सेल डेट हो गए हैं, यहाँ के सेल डेट उनके 11 नहीं बजेंगे। इसलिए आपको 11 बजे से पहले 10:30 बजे आना। देखिए आप लोगों का फायदा, अगर यहाँ कोई मेला लग जाए ना 10-12 दिन का, तब तो रोज नहीं दौड़ेंगे गोलगप्पे खाने के लिए और जलेबियां खाने के लिए। क्यों माता? क्या करना है बोला? मेरे साथ बोलना है, हो सभी का
जाए आरती के लिए, फिर बाद में सब लोग प्रेम से मत्था टेके और
श्री राधे श्याम। आप प्रेम से माथा टेकें सभी और सभी भोजन करेंगे। आप पहले करो बोल करो आप तीनों इकट्ठी हो करो आओ जाओ चलो खड़े हो क्या चलने का हाँ निकलेंगे धन्यवाद आपको क्या बोलो अच्छा क्या एक बजे